मैं पहले असद हसन साहब आप ही से जान लेता हूं, आप क्या ऐसा हो सकता है, अगरचे जो सर्वेज हमारे सामने आए हैं उन सर्वेज में मामूली बढ़तरी हासिल है कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर, लेकिन एक मर्तबा ये सर्वेज पहले भी डोनाल्ड ट्रंप गलत साबित कर चुके हैं जब वो प्रेसिडेंट बने थे। क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं? असद, बहुत शुक्रिया आपका। हम शायद ये नहीं कह सकते कि सर्वेज गलत साबित हुए थे, इवन हिलरी क्लिंटन की दफा भी, क्योंकि उसमें हिलरी क्लिंटन की जो लीड थी वो 4 पॉइंट की थी, और जब सर्वे करते हैं तो वो साथ ही वो बता देते हैं कि जो इसमें मार्जिन ऑफ एरर है वो 2 से 4% के दरमियान होता है। लेकिन उन सर्वेज में अगर हिलरी क्लिंटन की लीड थी तो आपने देखा कि उनके 30 लाख वोट ज्यादा थे डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन जो बाकी एक मैकेनिज्म है, जो हायरार्की है स्टेट्स के इलेक्टोरल वोट्स की, उस वजह से जाहिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत गए। इस बार तो कोई सर्वे ये क्लेम नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी किसी फर्म ने, आप अगर पोलस्टर हैं और आपने सर्वे किया है और आप बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस स्टेट से 1 पॉइंट से जीत रहे हैं, या फ्लां स्टेट से कैमला हैरिस जो है वो 2 पॉइंट से जीत रही हैं, लेकिन साथ आप बता रहे हैं कि ये मेरे मार्जिन ऑफ एरर के अंदर आता है, सो इसका मतलब ये कि आपका सर्वे गलत नहीं होगा किसी भी सूरत में, कोई भी नतीजा आता है। तो ये बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, जैसे आपने कहा बैटल ग्राउंड्स हैं। यही वजह है कि कल जो आखिरी दिन था इलेक्शन और आज की पोलिंग से पहले, पेंसिल्वेनिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स हैं, ये दूसरी बड़ी स्टेट बन जाती है ना वे, जहाँ पे इलेक्टोरल वोट्स की तीसरी बड़ी, जहाँ पे 19 वोट्स यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत बड़ा फर्क डाल सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि अमेरिकी इलेक्शन जब शुरू होती है ना पोलिंग, तो उस वक्त ऑलरेडी 221 वोट्स आप ये समझें कि कैमला हैरिस की पॉकेट में है, इस वजह से कि वो उनकी जो फर्म सॉलिड ब्लू स्टेट्स हैं, ब्लू स्टेट्स में डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, और 219 वोट्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉकेट में है, क्योंकि वो रेड स्टेट्स हैं। वहां से कमोबेश नतीजा बदलने की कोई किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया है। आयोवा में अगरचे वो रिपब्लिकन स्टेट है, वहां पे भी बता रहे हैं कि 4% की लीड है कैमला हैरिस को, यानी वो स्टेट का फ्लिप होना है। बाकी तो फ्लिप होती रहती है, कभी एक के फेवर में कभी दूसरे फेवर में, इसी वजह से उनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। और इसी वजह से फोकस जो है उन 7 रियासतों पे, और फिर उन 7 रियासतों में अगर किसी एक रियासत पे सबसे ज्यादा तवज्जो है तो वो इस वक्त पेंसिल्वेनिया है, और उसके बाद मिशिगन है। मिशिगन में चूंकि मुस्लिम वोटर्स की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है, और इस वक्त करंट जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट के अंदर, इसलिए ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि मुस्लिम वोटर एक बड़ा फैसला कुन वहां पे किरदार अदा कर सकता है। दूसरी बात, अगर मैं आपको उनके कैंप के रेफरेंस में बताऊं, तो अगली प्रिपरेशंस भी हैं दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी कैंपेन्स की और उनके कैंप्स की, क्योंकि गुज़श्ता 2 दिनों से खासतौर पे जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिए हैं कि अगर बेहतर था मेरे लिए कि मैं पिछली दफा व्हाइट हाउस ना छोड़ता, या फिर वो ये समझते हैं कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे अगर ट्रांसपेरेंट एंड फेयर होते हैं, तो इसमें अनफेयर होने की तो कोई इम्कान या वो बात नहीं है, क्योंकि बड़ी ट्रांसपेरेंसी। लेकिन इसके बावजूद वो ये दूसरी पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, वो समझते हैं कि अगर ऐसे कोई क्लेम सामने आते हैं तो उनको लीगली कैसे डील करना है। तो टीम्स इन प्लेस हैं रिपब्लिकन की भी और डेमोक्रेटिक पार्टी की भी। असद, जो 2020 के इलेक्शंस थे उसके रेफरेंस में ये एक्सपर्ट्स के सर्कल्स में ये स्केप्टिसिज्म तो जरूर मौजूद है, लेकिन अगर हम यहाँ पे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स देखें ताहाल, तो ऐसा कोई अलर्ट नहीं है। 2020 में उन्होंने ये अलर्ट्स जारी किए थे कि ऐसा हो सकता है कि उनके जो एक्सट्रीम राइट के कुछ विंग्स हैं या ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ताहाल ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। अगरचे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो ये इंडिकेट जरूर कर चुके हैं, वो ये कहते हैं कि अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो मैं जीत जाऊंगा। रिपब्लिकन पार्टी के इस या उनके ट्रंप के इस मौक़िफ़ के पेश नज़र यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, बिलखुसूस अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने अपना हेडक्वार्टर भी बना रखा है। कल रात ही वहाँ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ है कि हमारी लीगल टीम इन प्लेस है, और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी इसको जेपरडाइज करे या कोई भी वोटर को जो है वो सप्रेस कर सके या वोट्स को सप्रेस कर सके। डेमोक्रेटिक मुल्क है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, 250 साल होने वाले हैं इस जमहूरियत को, तो इस बार ऐसा खदशा बड़ा महसूस नहीं हो रहा है। खतरा नहीं होने को तो सही है। असद, ये बताइए कि जो अभी हम डोनाल्ड ट्रंप की अभी हम डोनाल्ड ट्रंप की स्टैंड पे बात कर रहे थे और अभी कमला हैरिस की स्टैंड पे भी बात करेंगे, लेकिन आप क्या इत्तेफाक करते हैं जो 3 फैक्टर्स जमील अहमद खान साहब ने गिनवाए हैं कि 61.8% वाइट्स की आबादी है, फिर इकॉनमी के हवाले से ये परसेप्शन के बहुत ख़राब हो गई सिचुएशन बाइडन के ज़माने में और ट्रंप इसको ठीक कर देंगे, और फिर जिस तरह का उनका वो स्टाइल अपना कैरी करते हैं उससे रुज्जत पसंद जो अमेरिकन हैं वो काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। इसमें क्या कोई आप ऐड करना चाहेंगे या चेंज करना चाहेंगे कोई फैक्टर?
देखिए, इसमें दो बुनियादी एक जो डिवाइड है ना, वो रूरल और अर्बन अमेरिका की है। जो रूरल अमेरिका है, जिसका जो एग्री कल्चर बेस्ड इनकी इकोनॉमी है, ठीक है, वो कोई ऐसे आपको रिच नजर नहीं आते। आप अमेरिका के नक्शे पे नजर डालें, अगर आप देखेंगे तो आपको पूरे का पूरा रेड नजर आएगा। ब्लू स्टेट्स आपको जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन एरियाज हैं, वो आपको ब्लू स्टेट्स नजर आती हैं, यानी वो डेमोक्रेट्स हैं, वो हमारे जैसे लोग हैं, वो इमिग्रेंट्स हैं। यही वजह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करती है ज्यादा, और रिपब्लिकन पार्टी इमिग्रेशन के हवाले से अपने कुछ कंसर्न्स रखती है। वो स्पेशली कहते हैं कि इलीगल इमिग्रेशन, उसका रास्ता जो है वो रोकना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस इलेक्शन के अंदर एक बड़ी खास बात नजर ये आ रही है कि चूंकि कैमला हैरिस पहली बार अगर वो जीतती है, तो ना सिर्फ एक खातून सदर होंगी, बल्कि ऑफकोर्स फिर एक स्याह फाम सदर भी होंगी। अगर हम टोटली डेमोग्राफी के बारे में सोचें तो फिर तो प्रेसिडेंट बराक ओबामा कभी भी अमेरिका के सदर ना बनते, बल्कि इस वक्त भी अगर उनकी अप्रूवल रेटिंग देख लें तो वो शायद मौजूदा कंटेस्टेंट से भी ज्यादा हो। सो इस बेस पे नहीं है, लेकिन ये जरूर है आइडियोलॉजिकल एक डिविजन उसके अंदर जो है वो नजर आती है। लेकिन जितनी बाकी वल्नरेबिलिटी है, जहां जहां चीजों को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, जहां जहां से वोटर्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है, वो तमाम चीजें डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कैंप ने और उनकी इलेक्शन कैंपेन ने उसको ट्राई किया है। लेकिन एक चीज जो फर्क नजर आ रहा है, मेरी खुद यहाँ पे बात हुई, इवन जो रिपब्लिकन के साथ ट्रेडिशनली एक खातून से मेरी बात हुई, उसने कहा मेरे दादा आर्मी में थे, मेरे फादर आर्मी थे, तो हम फैमिली अपनी हिस्ट्री के साथ हम रिपब्लिकन है। लेकिन इस वक्त चूंकि कैमला हैरिस के खातून है, सो मैं और मेरी माँ जो है वो वोट करेंगी उनके लिए। सो वीमेन एक ग्रुप के अंदर आप इस तरह इनकी ग्रुपिंग आप इस वक्त कर सकते हैं। आपके खवातीन का ग्रुप है, उसके अलावा लैटिन्स हैं, उसके अलावा अफ्रीकन अमेरिकन है, उसके अलावा इसके अलावा एशियन है, और फिर खासतौर पे जो मुस्लिम वोटर है वो मिशिगन के अंदर इतना बड़ा फैसला कौन उसका किरदार है, क्योंकि वहाँ 10 से 12,000 वोटों से लीड से, या 40,000 से भी उससे पिछले इलेक्शन में एक कैंडिडेट ने जीता है उस स्टेट को। तो वहाँ पे एक मेयर मुस्लिम है, उन्होंने ट्रंप को सपोर्ट कर दिया है पैलेस्टीनियन सिचुएशन के पेश नजर, मिडल ईस्ट के अंदर जो हालात है। सो अगर वो इंक्लिनेशन वहाँ होती है, तो इसी वजह से ट्रंप ने अपनी आखिरी रैली भी वहीं पे मिशिगन के अंदर ही जाके अपनी कैंपेन को खत्म किया है। सो मल्टीपल फैक्टर है जो इस वक्त जो टिपिकल पार्टी लाइन्स थी ना, उससे हट के जिनको देखा जा रहा है, जिसके अंदर वुमेन एलिमेंट है कि खातून है तो कोई बात नहीं, मैं रिपब्लिकन हूँ लेकिन मैं खातून को वोट दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यही वजह है कि ये इतना क्लोज है, यही वजह है कि इसको एंटीसिपेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जोर अमेरिका की सदर होंगी, और अगर नए ग्लोबल या वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बुनियाद में कहा कि अमेरिका का सदर ऑफ कोर्स जो दुनिया बाकी के हालात हैं उसके ऊपर भी, या दुनिया के लिए जो पॉलिसीज होती हैं उनके ऊपर भी उनकी बड़ी से होती है। तो वो ये एस्टेब्लिश करते हैं कि वो एक कमजोर प्रेसिडेंट हैं। जो बाइडेन के जो हैं वो बजाते खुद आपने जो स्टेटमेंट्स में इस जंग को रुकवाने की बात करते रहे, खुद गए वहाँ पे इसराइल में, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। अगर मैं होता तो ये ना होता। बाकी ओवरऑल अगर आप मिडल ईस्ट पॉलिसी की बात करें, गजा पैलेस्टीनियंस की बात करें, सो डेमोक्रेटिक जो है वो टू स्टेट सोल्यूशन के हामी हैं। और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के आदी हैं और कुछ भी कह देने के आदी हैं, उन्होंने अपने लास्ट टेन्योर में ये भी कहा था कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है अगर पीस आता है और वो वन स्टेट सोल्यूशन से आता है। तो